नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, जबकि हमारा प्रकरण यानी टॉपिक जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है समानता का अधिकार। तो जो ये हमारा टॉपिक है समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार में सभी व्यक्तियों के बीच जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव ना करते हुए सभी को समान अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। किसी के बीच किसी तरह की भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर देखेंगे। तो लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो विषय है हमारा नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित अन्य दूसरे टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है वो चीज़ लिखेंगे। विषय हो जाएगा यहाँ पर नागरिक शास्त्र, प्रकरण हो जाएगा समानता का अधिकार। किस क्लास के लिए है, तो 8 क्लास के लिए कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। किस घंटे में पढ़ाना है उस चीज़ को लिखेंगे। डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा है चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद समान उद्देश्य आता है जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि 5 पॉइंट लिखते हैं। जैसे कि पहला देखेंगे, छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा हो जाएगा छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि हमारा प्रकरण यानी जिस टॉपिक पे हमारा लेसन प्लान है उस टॉपिक से ये संबंधित होता है। तो इसमें भी हम 5 पॉइंट लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। इसमें हो जाएगा कि छात्र जो हैं वो समानता के अधिकार के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र जो है समानता के अधिकार का ज्ञान प्राप्त कर उसकी व्याख्या जो है अपने शब्दों में कर सकेंगे। तीसरा हो जाएगा छात्र समानता के अधिकार का ज्ञान प्राप्त कर अपने कौशलों को विकसित कर सकेंगे। चौथा हो जाएगा छात्र समानता के अधिकार से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। पांचवा, छात्रों में समानता के अधिकार से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम अगले पेज में आते हैं, राइट पेज में। यहाँ पर लिखते हैं सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के लिए किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर उसके बाद शिक्षण विधि, किस विधि का आप प्रयोग करेंगे पढ़ाने के लिए उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने व्याख्यांश प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं वो समानता के अधिकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको इस विषय में पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी है। अब उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट, यहाँ पर वर्ग व्यवस्था है। तो वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा कि छात्र, अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं और लास्ट प्रश्न में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो आप ये प्रश्न कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 रख सकते हैं। ये प्रश्न छात्र अध्यापिका बच्चों से करती हैं जिसका बच्चे उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके निर्माता थे।
तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है संविधान के निर्माता थे। अब जैसे कि संविधान यहाँ पर आंसर आया, तो उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न बनेगा कि संविधान में व्यक्ति के लिए कौन सा अधिकार वर्णित है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है मौलिक अधिकार। अब तीसरा प्रश्न उसी से देखेंगे संबंधित कि मौलिक अधिकार मूल रूप से किसे प्रदान किया गया है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है नागरिकों को। अब चौथा प्रश्न है कि नागरिकों को सामाजिक समानता किस अधिकार के अंतर्गत मिला है। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है समानता के अधिकार के अंतर्गत। पांचवा प्रश्न है कि समानता के अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र जो है विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकलकर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका या अध्यापक कथन में समानता का अधिकार, और पाठ की उद्घोषणा में हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग समानता के अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जो कि दोनों साइड का पेज यूज करेंगे यहाँ पर, और 4 कॉलम हम बनाएंगे जिसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षण बिंदु यानी टॉपिक से संबंधित हमारा पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट की व्याख्या हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे जो छात्र अध्यापिका द्वारा क्लासरूम में दिया जाएगा, जो कि छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता का ये कॉलम है। और तीसरा छात्र क्रियाशीलन यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लास में, किस प्रकार उत्तर देंगे, हम उस चीज़ को तीसरे कॉलम में लिखेंगे। और चौथा जो है हमारा श्याम पटकारे यानी ब्लैक बोर्ड आप यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, जिस तरीके से समझाते हैं वहाँ पर बच्चों को क्लास में, उसी तरह से इस कॉलम में आप लिखेंगे। तो पहला देखेंगे समानता का अधिकार, वो है क्या उस चीज़ को देखेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 एवं अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार सभी व्यक्ति अर्थात व्यक्तियों के बीच जाति, धर्म, लिंग, जन्म, रंग आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए सभी पर समान रूप से यह अधिकार लागू होता है। जो समानता का अधिकार है, व्यक्ति के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता और ये अधिकार जो है सभी को समान रूप से मिलता है, जिसे हम समानता के अधिकार के नाम से जानते हैं। किसी भी व्यक्ति के बीच किसी भी तरह का भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाता है। अब इस यहाँ पर व्याख्या के बाद प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से, जिसे बोधात्मक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न है कि समानता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे, और श्याम पटकार में देखेंगे इसी चीज़ को कि जो समानता का अधिकार है वो है सभी व्यक्ति के बीच भेदभाव न करते हुए सभी को यहाँ पर समान अधिकार देने की बात की गई है, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे जो कि है हमारा समानता के अधिकार के प्रकार। तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि 5 है हमारे यहाँ पर। जैसे कि पहला है अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में कानून के समझ समानता की बात की गई है। 15 में सामाजिक समानता की बात की गई है। 16 में अवसर की समानता यानी कि सभी व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। 17 में छुआछूत का अंत यहाँ पर इसकी बात की गई है, और 18 में उपाधि का अंत के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसको केवल सैनिक और एजुकेशन के क्षेत्र में ही दिया जाना अनिवार्य किया गया है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि सामाजिक समानता का क्या अर्थ है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है कि नागरिकों के बीच जाति, धर्म, वंश एवं लिंग आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न करना ही सामाजिक समानता कहलाता है। श्याम पटकार में यहाँ पर देख सकते हैं,
जो प्रकार है समानता के अधिकार का, तो ये सारे चीज़ यहाँ पर हो जाएंगे। जैसे कि पहला है कानून के समझ समानता, सामाजिक समानता, दूसरा अवसर की समानता, यहाँ तीसरा हो गया। चौथा पांचवा है जैसे कि अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत, जो कि हमने यहाँ पर देखा था छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में। अब हम अगले पेज में आएंगे, यहाँ पर भी 4 कॉलम आपका बनेगा और तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा। हम जानेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 14, 15 और 16 के बारे में कि उसमें क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 14 में जो है वो कानून के समझ समानता यानी विधि या कानून बोलिए, इसके अंतर्गत राज्य जो है सभी व्यक्ति पर समान रूप से कानून लागू करता है, चाहे वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो या कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो या महिला हो, तो जो कानून है सभी पर समान रूप से लागू होता है। अनुच्छेद 15 जो है सामाजिक समानता, यानी कि समाज में जितने भी लोग हैं ये समानता समान रूप से लागू होता है। राज्य के द्वारा धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? अवसर की समानता, तो राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दी जाती है। यहाँ पर नियुक्ति के लिए जैसे कि जो यूपीएससी का पोस्ट है, तो उसमें क्या है कि सभी वर्ग के व्यक्ति चाहे वह अमीर हो गरीब हो वो एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अमीर वर्ग के हैं तो आप ही को एग्ज़ाम देना अनिवार्य है और जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं वो नहीं दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं बात कहा गया है। यहाँ पर एक सभी को समान अवसर दिया गया है ताकि सभी लोग आगे बढ़ सकें। अपवाद में है जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ परसेंटेज छूट देखते हैं हम, जैसे कि नौकरी के लिए उनको कुछ छूट दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वे वर्ग के जो लोग हैं वे काफ़ी पिछड़े हैं, उनकी एजुकेशन स्तर है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो ऐसे में इन पर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि ये समानता का रूप इन्हें मिल सके, समाज में उच्च स्थान इन्हें मिल सके। क्या होता है कि उच्च वर्ग के द्वारा इनका शोषण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति को, इन स्थितियों को देखते हुए संविधान के द्वारा क्या किया गया है कि इनको कुछ छूटें प्रदान की गई हैं नौकरी में या अन्य क्षेत्र में, ताकि वो अपनी जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें और समाज में अच्छा स्थान इनको मिल सके। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि अनुच्छेद 16 में क्या वर्णित है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अवसर की समानता। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और श्यामपटकार में देख सकते हैं जो अनुच्छेद 14, 15, 16 है, तो यहाँ पर 14 में बात कही गई है कानून के समझ समानता, 15 सामाजिक समानता और 16 में बात कही गई है अवसर की समानता। अब उसके बाद चौथा शिक्षण बिंदु जो हमारा है यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 17 और 18। तो 17 में क्या बात कही गई है, तो यहाँ पर अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की अंत की बात कही गई है। यहाँ पर ये कही गई है जिसमें कि हम देखेंगे कि छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित किया गया है। समाज में पहले क्या था कि अधिकतर हम छुआछूत की भावना देखते थे, उच्च वर्ग के लोग जो थे, उच्च जातियां के जो लोग थे निम्न जातियां का बुरी तरीके से शोषण करते। तो इन चीज़ों को देखते हुए संविधान के द्वारा अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अंत किया गया है। और अगला हमारा जो है 18 नंबर उपाधियों का अंत, तो राज्य द्वारा सेना तथा शिक्षा क्षेत्र में ही सम्मान और उपाधि दी जाती है। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अपने देश से यानी कि कोई दूसरे देश से अगर पुरस्कार मिल रही है तो यहाँ पर जैसे कि भारत का अगर कोई नागरिक है तो भारत के राष्ट्रपति से आज्ञा लेना उसे जरूरी होता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि भारत सरकार द्वारा सेना एवं शिक्षा के क्षेत्र में
में कौन कौन से पुरस्कार दी जाती हैं। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री तथा सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। श्याम पटकार में ये हो जाएगा कि अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता की अंत की बात कही गई है और 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई है। अब उसके बाद हम अगले पेज में आते हैं, जो कि यहाँ पर जो हमारा प्रस्ताव ये था प्रस्तुतिकरण वो समाप्त हो गया। अब उसके बाद हम छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है एक टीचर के लिए। इससे ये पहचान की जाती है कि बच्चों ने क्या समझा है। अगर वो आंसर अच्छे तरीके से दे देते हैं तो टीचर ये समझते हैं कि बच्चों ने अच्छे तरीके से समझा है। अगर वो बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं तो टीचर क्या करते हैं कि इस टॉपिक को फिर से अच्छे तरीके से समझाते हैं बच्चों को। तो पहला प्रश्न है कि समानता क्या है। दूसरा, समानता के अधिकार से क्या समझते हैं। तीसरा, समानता के अधिकारों का कितना प्रकार है और अवसर की समानता का क्या अर्थ है। और पांचवा है, अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। अब मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको छात्रों के सामने एक बार दोहरा दिया जाता है ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से याद बना रहे। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला नंबर कि समानता का अधिकार सभी व्यक्ति पर जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए समान रूप से लागू होता है। समानता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और तीसरा नंबर, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। और चौथा नंबर हो जाएगा, समानता का अधिकार मूल रूप से नागरिकों को प्रदान किया गया है। अब उसके बाद बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, यानी गृह कार्य। तो पहला प्रश्न है कि समानता का अधिकार क्या है, और दूसरा, समानता का अधिकार के प्रकारों का वर्णन करें। तो जो हमारा लेसन प्लान यानी पाठ योजना था यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।